और इस वक्त हमारे साथ बॉलीवुड के सीनियर एक्टर मुकेश ऋषि भी जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। मुकेश जी, जब आप ये खबरें सुन रहे हैं कि बॉलीवुड में इतना नेक्सस है, ड्रग्स का, एनसीबी पूछताछ कर रही है और अब जो नाम सामने आ रहे हैं बहुत बड़े नाम हैं, क्या कहेंगे आप? क्या आपको कभी इस तरीके की इनफॉर्मल तौर पर जानकारी आपस में बातचीत में कभी होती थी? पहले तो मुझे अफसोस है इस बात का कि इतने महीने बॉलीवुड को लेकर इतने सारी चीजें चर्चा में आ रही हैं। और जहां तक ड्रग्स का सवाल है, ये एक बीमारी तो है, एक बुरी आदत तो है, इसको साफ करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये शुरुआत हुई है इसकी, जिस तरफ ये चली गई है, मुझे लगता है कि एक तो हम सबको वेट करना चाहिए कि इसका डिसीजन क्या सामने निकल के आता है, क्योंकि ये सारा केस जो अभी सीबीआई के हाथ में है। और बिगिनिंग में सब लोग यही चाहते थे कि इसका सारा जो देखभाल है या करे वो सीबीआई करे। एक तो हमें उनका इंतजार करना चाहिए कि उनके पास क्या छानबीन है। बाकी जो पार्टियों की बात आपने कही है, जिसमें श्रद्धा कपूर का नाम भी है, सारा अली का भी है, ये कामयाब बच्चे हैं, कामयाब बच्चों, इनकी फैमिली है, उनके कामयाब बच्चे हैं। पार्टी करना और जाना ये को बहुत बड़ी बात मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन हाँ, क्योंकि ड्रग्स जो है इस कदर ऐसा लग रहा है कि हर कोई इंसान ले रहा है, तो इसकी छानबीन प्रॉपर्ली जरूर होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे उनके नाम के ऊपर धब्बा नहीं लगना चाहिए, मेरा ये मानना है। बाकी ड्रग्स किसी हिसाब से भी ठीक नहीं है, लेकिन अजीब बात यह है कि हम लोग ड्रग्स को लेके बॉलीवुड तक पहुंच गए हैं। लेकिन हमें अब ये भी सोचना है, ये भी जानना चाहिए हमें कि ड्रग्स कहाँ से आ रही है, कहाँ से शुरुआत हो रही है। ये तो हमारी सोसाइटियों के बाहर है। जहां मैं रहता हूं वहां भी ऐसी चीज है। मैंने खुद कई बार बच्चों को समझाया कि इस तरह मत करो भैया, आपको परेशानी होगी, आपकी कंप्लेंट होगी। तो हमारी सोसाइटियों ने वहां तक बैरिकेड लगा दिया है ताकि वो गाड़ियां वहां पार्क ना हो, जो उनको लगता था कि सेफ जोन है। तो इन चीजों का एक लोकल आदमी होने के नाते हम लोग भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन ये बहुत बुरी तरह फैल रही है सोसाइटी में। तो बॉलीवुड अपनी जगह है, इसे सोसाइटी का ही एक बीमारी रोग समझ लीजिए। उस हिसाब से हम सबको जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे से शेयर करके इसे निजात पाना बहुत ही जरूरी है। तो क्योंकि सोसाइटी लेवल तक है, ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट तक नहीं है। बाकी मैं हैरान जरूर हूँ इस बात को लेके कि बाकी मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस कभी भी किसी पार्टी में नहीं रहा जहां इस चीज का सेवन हुआ, क्योंकि मैं खुद इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं तो सिगरेट तक धुएं से मुझे एलर्जी है। लेकिन अफसोस जरूर होता है क्योंकि बहुत मेहनत की है पेरेंट्स ने, बहुत इस आसान काम नहीं अपनी बॉलीवुड में जगह बनाना। फिर अगर बच्चों के नाम जब सुनता हूँ इनके फादर के साथ तो मैंने काम किया हुआ है, तो मुझे दुख है इस बात का इनका नाम आ रहा है। पर मैं जरूर चाहूंगा कि ये आगे बढ़ के अपने नाम को क्लियर करें। अगर सिर्फ पार्टी में जाना गुनाह नहीं है, अगर इनसे दूर हो सकते हैं या कुछ ऐसा हुआ भी है, किस तरह उससे दूर होना है, इसके बारे में अगर ये बच्चे सोचे तो मुझे अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि सोसाइटी का हिस्सा ही बॉलीवुड है और वही चीज शायद यहाँ पर भी दिख रही है। तो जो नेक्सस है आप कह रहे हैं उसको तोड़ना जरूरी है, वो टूटेगा तो असर सोसाइटी पे भी होगा, बॉलीवुड पे भी होगा। लेकिन लगातार बॉलीवुड के जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो क्यों कभी पहल नहीं करते, वो क्यों कभी शुरुआत नहीं करते, वो क्यों जो ऐसी चीजें हैं, जो खराब चीजें हैं बॉलीवुड में, जिनकी वजह से नाम बदनाम हो रहा है। जाहिर सी बात है, आप इंडस्ट्री के हैं, आपको ये बात सुन के खराब लगता होगा, लगना भी चाहिए, लेकिन क्यों वो कभी कोई कदम नहीं उठाते? ये बात सही है कि कभी भी बॉलीवुड में कुछ चीजें होती थी वहीं तक सीमित रहती थी, कभी बाहर नहीं आती थी। लेकिन अब पिटारा खुल चुका है। देखिए, टाइम जब चेंज होता है तो हमें उस हिसाब से चलना चाहिए था। जब चीजें बाहर नहीं आती थी तो मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, उसके ओपनली इतने वो लोग बाहर नहीं आते थे। और आज मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है कि कोई भी चीज जो है सोसाइटी की बुराई हो, वो अपना फर्ज समझते हैं उसे सामने लाने में। तो मैं समझता हूं कि ये कोई खराब बात नहीं है। हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं टाइम टू टाइम, उसे मान लेना। हाँ, इस बात की अगर ये चीज हो रही है तो इसकी सख्ती जरूर होनी चाहिए, बॉलीवुड पे नहीं, सोसाइटी जहां तक ये सप्लाई की जा रही है, जहां से ये आ रही है वहां तक पहुंचना चाहिए। वहां डर पैदा होना चाहिए जो इसे सप्लाई कर रहे हैं, फिर जो उनसे ले रहे हैं और फिर जो कंज्यूम कर रहे हैं। ये तीनों लोगों के अंदर एक डर पैदा होना चाहिए कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये इलीगल है, तब जाके बात बनेगी। खाली एक जगह आके से उसे कह देना कि बॉलीवुड इसे कंज्यूम कर रहा है इसलिए वो खराब है, ये बात नहीं बनेगी। हमें तीनों जो एरिया है इनकी सफाई करनी पड़ेगी और कुछ ना कुछ डर जो है लोगों तक
पहुंचना चाहिए बच्चों तक कि ये हमें नहीं करना चाहिए। अब हम लोगों को पता चल चुका है, न्यूज में आ जाते हैं, बदनामी होगी, पेरेंट्स की बदनामी होगी, तो मुझे लगता है वो डर जो है शायद वो भी साथ साथ में कुछ काम करना चाहिए। बिल्कुल मुकेश जी, और जिस तरह से अब एनसीबी कार्रवाई करे, इस पूरे नेक्सस को तोड़ने की कोशिश करे, इसमें कौन कौन से बड़े नाम है, कौन सप्लायर है, कौन कंज्यूमर है, इन सब के नाम सामने आ रहे हैं। जाहिर सी बात है लोगों के मन में डर बैठेगा कि ये गलत चीज है, गैर कानूनी चीज है, ये काम नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। और अभी हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद अनुराग कश्यप के खिलाफ मी टू में बड़ा अपडेट, लेकिन ब्रेक से पहले ओ माय गॉड।